Hello to all students of BSc फाइनल ईयर। बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड यूनिट में कुछ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं। उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसको पीसीआर कहा जाता है। पॉलीमरेज यानी बहुलक बनाता है। ये जो हमारा जो डीएनए है, वांछित डीएनए, अगर हमें उसकी बहुत सारी कॉपी चाहिए तो उसके लिए ये इक्विपमेंट्स तैयार किया गया है जिसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और रिएक्शन जो इसमें है एक श्रृंखला में होती है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहा गया। ओके, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह की इसकी प्रोसेस है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या कंपोनेंट्स हमें इसमें चाहिए। जो पीसीआर है इज़ ए टेक्निक यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक जीव विज्ञान में एक सिंगल कॉपी जीन, जो सिंगल कॉपी है, जस्ट ए सेकेंड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आणविक जैव विज्ञान है जिसके अंदर हम डीएनए, आरएनए इसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम अगर जो सिंगल कॉपी जो जीन है, एक कॉपी को और या कुछ कॉपीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं, उसको एम्प्लीफाई कर देते हैं और मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। क्या होता है कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो बड़ी ही मुश्किल से हम टारगेट जीन सेलेक्ट करते हैं और बहुत रेयरली जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी बार बार रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो मैंने आपको कहा है कि ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो इस तरह के हैं कि इनकी जो क्षमता है सक्सेसफुल की, सक्सेस होने का जो रेशो है वो बहुत कम होता है और हमें ये बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद ही जाकर कहीं कोई एक आधा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है। तो जब हम डीएनए छांट लेते हैं कि इस डीएनए को हमें इस प्लाज्मिड में एंटर कराना है, उससे पहले हम उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। तो उस कॉपी बनाने के लिए पीसीआर एक बड़ा ही कन्वीनियंट मेथड ईजाद किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट नाम है कैरी मुलिस का, ये आप नाम याद रखें इसका। ओके, 1983 रिसेंट ही है ये टेक्निक, कैरी मुलिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जनरल जीके के भी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। और अगर इसकी एक और एप्लीकेशन है कि कोई अगर हमें डिजीज़ हो गई है और उसका डीएनए हमारे उसमें जैसे टेस्ट लेते हैं और ब्लड में से डीएनए डालते हैं तो जरा सा थोड़ा सा भी सीक्वेंस हो तो हम डिजीज़ को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्लिनिकल और रिसर्च लेबोरेटरी में इसको उपयोग किया जाता है इसका। और इसके लिए मुलिस को 1993 में नोबल अवार्ड भी दिया गया है केमिस्ट्री में फॉर इट्स वर्क ऑन पीसीआर। ओके, कंपोनेंट, अब इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है डीएनए टेम्पलेट। हमें वो टुकड़ा चाहिए जिसका हमें एम्प्लीफाई करना, जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है। ओके, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री करके तो टारगेट सीक्वेंस होना चाहिए। और डीएनए टेम्पलेट इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन द डीएनए region to be amplified the segment we concerned which is the target sequence। ओके, जो टारगेट सीक्वेंस हो उसको हमें डबल करना है या उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है। डीएनए पॉलीमरेज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज sequentially add nucleotides complementary to template strand at 3 OH, third hydroxyl of bound
primers and synthesize new strand of DNA complementary to target sequence। इसका मतलब यही है कि जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जिसकी हमें कॉपी बनानी है, उसका आपको पता है कि एक तरफ 3' सीरा होता है, 5' सीरा है। आपको ये भी पता है कि रेप्लिकेशन में 5 से 3 की तरफ रेप्लिकेशन किया जाता है। ओके, तो 3 पर हम जोड़ते जाएंगे और नया स्ट्रैंड बनाते जाएंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएनए पॉलीमरेज इज टाक डीएनए पॉलीमरेज। ये एक यहाँ पे स्पेशल टाक डीएनए पॉलीमरेज एक विशेष बात है। इसमें क्या विशेष है कि ये एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, गर्म झरनों में पाया जाता है। हाई टेम्परेचर पर ये डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है और रहता है। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर हम ज़्यादा रखते हैं तो हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है जो 50 से ज़्यादा डिग्री पर स्थायी रह सके, डिस्ट्रॉय नहीं हो, अपनी संरचना नहीं बदले। तो इसलिए हम एक विशेष टाक डीएनए पॉलीमरेज का चयन करते हैं। उसके बाद एक और है PFU डीएनए पॉलीमरेज। ये लिया गया है पायरोकोकस फ्यूरियोसस से। ये भी ज़्यादा काम में लिया जाता है, हायर फिडेलिटी, ओके, एक्यूरेट बहुत है, कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ने के लिए मिसमैच नहीं होती है। मैग्नीशियम आयन तीसरा फैक्टर है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है और एक बफर चाहिए होता है, को फैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके। बफर सॉल्यूशन जो डीएनए पॉलीमरेज को स्थायी रख सके और रिएक्ट नहीं होने दे किसी और से। उसके बाद जो बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइमर्स। आपको पता है कि जब हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं एप्लीकेशन में तो हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए डायरेक्ट डीएनए के न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सिरे पर प्राइमर, थर्ड सिरे पर पहले प्राइमर जोड़ते हैं और उसके बाद वो आरएनए होते हैं, ओके। आरएनए का एक 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का एक टुकड़ा होता है और उसके बाद इसके ऊपर जोड़े जाते हैं। फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है और वापस उसको पूरा किया जाता है, ओके। तो प्राइमर्स आर सिंथेटिक डीएनए, ओके। यहाँ पर जो प्राइमर्स हैं वो सिंथेटिक डीएनए बनाए हुए होते हैं आर्टिफिशियली, और वो 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के होते हैं जो थर्ड एंड होता है, ओके। जैसे डीएनए है जिसका एक थर्ड एंड है, एक 5 एंड है। इसका जो थर्ड एंड है उसका कम्प्लीमेंट्री प्राइमर हम यूज़ करते हैं और जो यहाँ पे 5 एंड होगा और ये 3 की तरफ नेक्स्ट जोड़ता जाएगा। उसके बाद ये देखिए एक डायग्राम में बताया गया है, दो हमारे पास जो डीएनए है, ओके, डीएनए की भी यहाँ पे लिखा है सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड हम पढ़ते हैं जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। सेंस का मतलब ये है कि वो स्ट्रैंड जिसका हमें आरएनए बनाना है, ओके। ट्रांसक्रिप्शन में इस तरह से इसको लिया जाता है। आपको भी पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के जो दोनों बहुलक होते हैं, दोनों का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का यूज़ होता है, एक डीएनए। तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री होता है, जिसका आरएनए बनता है, एमआरएनए, ओके, तो उस स्ट्रैंड को कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, और उसका जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो ये एक चीज़ है याद रखने वाली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंस स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होता है। तो इसके अंदर देखिए ये
अभी अलग कर दिया गया है, इसमें 3 डैश सिरे पर प्राइमर जोड़ा है, इधर यहाँ प्राइमर जोड़ दिया है। ओके, ये रिवर्स प्राइमर है, इसको फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं। प्राइमर should bound to template with good specificity and strength। ओके, तो अच्छी विशिष्टता और मजबूती के साथ प्राइमर को बाइंड करना है। इफ प्राइमर डू नॉट बाइंड टू करेक्ट टेम्पलेट, रॉन्ग सीक्वेंस विल गेट एम्पलीफाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ बाइंड करना है वहाँ बाइंड नहीं होता, बीच में कहीं बाइंड हो जाता है, तो हमें दूसरे सीक्वेंस आ जाते हैं, करेक्टली एम्पलीफाइड नहीं होता है। ऑप्टिमल प्राइमर सीक्वेंसेस एंड अप्रोप्रिएट प्राइमर कंसंट्रेशन, प्राइमर भी हमें कितनी सांद्रता में डालने हैं ये भी पीसीआर में स्पेसिफाइड होता है। कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन ए प्राइमर एंड बिटवीन प्राइमर्स शुड बी अवॉइडेड। ओके, तो बीच में कहीं जुड़ नहीं जाए। इफ़ देर आर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इन 2 primers used, the primer will hybridize with each other, thus forming primer dimers। कभी कभी क्या होता है, ये इसकी बीच में आने वाली जो है परेशानियां हैं कि दोनों ऐसे भी नहीं हो कि प्राइमर एक दूसरे के साथ ही बाइंड हो जाए और हमारा जो सीक्वेंस वो रह जाए। ओके, तो ये भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्राइमर डाइमर्स कहते हैं, और ये टेम्पलेट के साथ फिर बाइंड नहीं करते हैं, आपस में ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं। कभी कभी इस तरह के भी प्राइमर की सीक्वेंस हो जाती है कि वो एक हेयर पिन लूप बना लेते हैं। एक ही जो प्राइमर है वो आपस में कुछ सीक्वेंस उसकी कम्प्लीमेंट्री हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक ही सेम उसी में, उसको हेयर पिन लूप कहा जाता है। इस तरह से ये जो डायग्राम दिखा हुआ, तो प्राइमर लेते वक्त हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि उनमें इस तरह का कोई भी सीक्वेंस ना आए जिसकी वजह से या वो एक ही प्राइमर में ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आ जाए या फिर दोनों प्राइमर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। प्राइमर शुड बी प्रीफरेबली एंड ऑन ए ग्वानिन और साइटो, ये भी एक फैक्टर है कि प्राइमर जो है एंड ग्वानोसिन और साइटोसिन सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो सी और जी है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और वो क्या है कि टेम्पलेट को स्ट्रेंथ देता है, आसानी से एक दूसरे से टूटते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एडेनिन एंड थाइमिन बेस पेयर विद ए सिंगल H बॉन्ड ऑन थाइमिन और एडेनिन रेजिड्यू शुड बी अवॉइडेड एट द थर्ड एंड ऑफ प्राइमर। ये वीक करता है प्राइमर को टेम्पलेट DNA पर अटैच करने के लिए। ठीक है, तो थाइमिन और 80 नहीं आना चाहिए, CG एंड पर आना चाहिए। अब हमें ये सब तो है ही, उसके साथ साथ हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो हमें जोड़ने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, यूरेसिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैग्नीशियम अफेक्ट प्राइमर अनेलिंग। ओके, प्राइमर को जोड़ने में ये प्रभावित करता है टेम्पलेट डीनेचुरेशन एज वेल एज एंजाइम एक्टिविटी। Excess of magnesium gives non-specific amplification product, while low magnesium yield lesser amount of desired product। तो दोनों ही एक्सेस भी नहीं हो जाना चाहिए और कमी भी नहीं होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है? 3 मेजर स्टेप हैं पीसीआर में, विचार रिपीटेड फॉर 3 to 40 साइकिल, 30 से 40 साइकिल चलाए जाते हैं और ये ऑटोमेटेड है, अपने आप चलता है एक बार स्टार्ट होने के बाद। विच कैन हीट एंड कूल द ट्यूब विद रिएक्शन मिक्सचर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, ट्यूब्स होती हैं परख नलियाँ जैसी, उन परख नलियों के अंदर हम ये सारा जो हमने अभी कंपोनेंट बताए वो सारे बिल्कुल जो डिजायर्ड अमाउंट है उसमें डाले जाते हैं। ओके, न ज़्यादा न कम। सबसे पहला जो स्टेप है वो है
डीनेचुरेशन एज 94 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग, सबसे पहले डीनेचुरेशन का मतलब है कि जो डबल है उस डीएनए को सेपरेट करना। और सेपरेट कब होंगे? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच के जो डबल बॉन्ड अपने आप टूट जाएंगे और वो अलग अलग हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम डीनेचुरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं ये वापस पास में आ जाते हैं और वापस से ये बना, तो हमें ये टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ओके, 1 मिनट तक 94 डिग्री पर हीट करना है, जिससे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ डीएनए और नाउ ईच स्ट्रैंड एक्ट एट टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। नेक्स्ट जो जैसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन किया, आप देखिए इसके अंदर दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद अनेलिंग, जोड़ना। अनेलिंग, दिस अनेल क्या करना है, क्या ऐड करना है? हाइब्रिडाइज जो है संकरण, प्राइमर ऐड कर रहे हैं हम। ओके, दोनों को वापस नहीं जोड़ रहे हैं, अब अलग अलग उनके ऊपर हम प्राइमर, जो हमने कहा था कि जीसी कंटेंट जिस पर ज़्यादा होना चाहिए। guanine pair with cytosine with 3 hydrogen bonding, adenine bind with thymine with 2 hydrogen bond, thus the higher GC content result in stronger binding। अब ये आपको बताया जा चुका है कि जो जीसी कंटेंट है ग्वानिन साइटोसिन प्राइमर में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो हैवी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए और जल्दी से अलग ना हो। टेम्परेचर देखिए, ये सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या है हमारा? अनेलिंग 54 डिग्री पर, 94 से दूसरे जो प्रोसेस है उसमें हम 54 डिग्री पर आ गए हैं और उसमें हम यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर अटैच कर रहे हैं, है ना, दोनों टेम्पलेट स्टैंड पर। तो ये सेकंड प्रोसीजर है। उसके बाद एक्सटेंशन। अब इसको थर्ड जो प्रोसीजर है उसमें 72 डिग्री पर द रिएक्शन मिक्सचर इज़ हीटेड टू 72 डिग्री विच इज़ द आइडियल वर्किंग टेम्परेचर फॉर टॉक पॉलीमरेज। ठीक है, तो टॉक पॉलीमरेज के काम करने के लिए 72 डिग्री पर हम लाएं। ओके, और तब जाके जो पॉलीमरेज है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है उनको जोड़ना शुरू करेगा। देखिए इस डायग्राम में जो थर्ड है 5 से 3, इधर भी 5 से 3, यहाँ तक प्राइमर है, फिर ये एक 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 ऐड करना शुरू करेगा। तो ये प्रोसेस है पीसीआर की। फर्स्ट 3 स्टेप्स आर रिपीटेड 35 to 40 times to produce millions of exact copies of target DNA। ये याद रखना है। Once several cycles are completed during the hold step, 4 से 15 डिग्री टेम्परेचर इज मेंटेन्ड फॉर ए शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ द एम्पलीफाइड डीएनए सैंपल्स। तो ये सारी प्रोसेस है जो पीसीआर के दौरान की जाती है। नेक्स्ट में हम पीसीआर के अनुप्रयोग या उसके क्या उपयोग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।